प्रश्न संख्या 1। औचित्य देते हुए निम्नलिखित में प्रत्येक को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो परिमेय संख्या तो हम समझ चुके हैं इसके पहले वाला चैप्टर में। तो अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। वह संख्या जिसे शांत दशमलव अथवा अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या कह रहा है, वह संख्या जिसे शांत दशमलव यानी वैसा संख्या जिसका शांत दशमलव ना हो और अनवसानी यानी अशांत आवर्ती दशमलव भी ना हो। देखिए अनवसानी मतलब अशांत, आवर्ती आवर्ती मतलब रिपीट होना, तो अशांत आवर्ती दशमलव भी ना हो, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अनवसानी मतलब अशांत, अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होने वाला। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपरिमेय संख्या कुछ उदाहरण देखिए 0.01 0.01 0.001 यानी कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, यानी इसमें पता नहीं चल रहा है कि आगे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, जैसे रिपीट होता था तो पता चल जाता था कि हाँ जो रिपीट हो रहा है, जैसे इन सब में देखिए रिपीट होता था तो ऊपर लगा होता था ये बार यानी दंड, तो इसमें पता था कि आगे दो साथ ही आएगा फिर दो साथ ही आएगा। लेकिन इसमें जो है दशमलव के बाद हमें पता नहीं होगा कि आगे क्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, यानी जो अशांत हो और जो रिपीट भी ना होता हो। ठीक है, यानी पता नहीं है कि आगे कौन सा संख्या आएगा। जैसे देखिए √2 बराबर √2 बराबर 1.04136235307380488016887242092 अब देखिए इसके बाद हम नहीं बता सकते हैं कि आगे कौन सा संख्या होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, इस तरह की संख्या को, यानी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए जिसका वर्गमूल ना हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √3 ये पूर्ण वर्ग संख्या, तीन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √5 √6 √7 √8 √10 √11 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए √4 क्या है, √4 का वर्गमूल √4 के बराबर क्या होता है, 2, यानी √4 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसका वर्गमूल ना होता हो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये सब भी देखिए सब अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई बराबर भी देखिए जो मान है वो आज तक नहीं निकल पाया है कि कहाँ जाके खत्म हो रहा है। देखिए बढ़ता जा रहा है, यानी ऐसे अगर निकालते जाएंगे तो इसका भी मान जो है बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा दशमलव के बाद। देखिए तो हम पाई का मान 22/7 के समतुल्य मानते हैं, लेकिन पाई का मान असलियत में अभी तक पता नहीं चला है। बस हमें 22/7 क्या है, अनुमान बस है कि 22/7 इसके नज़दीक है। ठीक है, ध्यान रहे कि पाई अपरिमेय है जबकि 22/7 परिमेय है। तो प्रश्न पहला का पहला क्या है, √3/81। तो कह रहा है इसमें कि परिमेय है या अपरिमेय, ये हमें लिखना है। तो देखिए √3/81 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3/81 को लिख सकते हैं 9 × 9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए √3/9। तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि देखिए 9 तो परिमेय संख्या है लेकिन √3 है। देखिए 9 से भागा देना है, यानी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो √3/9 क्या हो गया, अपरिमेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। जैसे अभी हम वहां पे क्या था, परिमेय और अपरिमेय संख्या आया। देखिए अंश में क्या है, अपरिमेय संख्या है √3 और 9 क्या है, परिमेय संख्या। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो √3/9 लिखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम इसको लिख देंगे अपरिमेय, यानी ये अपरिमेय है।
अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा है अंडर रूट 361। तो अंडर रूट 361 बराबर 19 होता है। तो 19 क्या है? परिमेय है। तो रूट 361 क्या हो जाएगा? परिमेय। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परिमेय। ठीक है, जिसका वर्गमूल हो, जैसे 361 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 19 इसका वर्गमूल है, तो रूट 361 क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है। तीसरा रूट 21। तो देखिए 21 क्या है? 21 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 21 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको बस सीधा लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है। चौथा में है 1.44। तो 1.44 देखिए, तो 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो दशमलव है 2 अंक पहले, तो 1 अंक पहले हम दशमलव दे देंगे। देखिए, दो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल है 12, यानी 1.44 का वर्गमूल हो जाएगा 1.2। तो ये क्या है? परिमेय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परिमेय, क्योंकि इसको 12/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो। ठीक है, तो 12/10 क्या हुआ? परिमेय संख्या। पांचवा में है अंडर रूट 12/75। तो देखिए ये क्या है? तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं रूट 4 गुना रूट 3, और इसको लिख सकते हैं रूट 25 गुना रूट 3। ठीक है, देखिए 4 तिया 12, तो रूट 12 हो गया। रूट 4 गुना रूट 3 रूट 12। रूट 75 को हम लिख सकते हैं रूट 25 गुना रूट 3, 25 तिया 75, तो 3 से 3 कट गया। क्या बचा यहाँ पे? देखिए रूट 4 का वर्गमूल होता है, यानी रूट 4 बराबर हो जाएगा 2, और रूट 25 बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5। देखिए 2 दूनी 4, 5 बचे 25, तो 2/5 क्या हो गया? परिमेय। तो हम इसमें लिखेंगे परिमेय, यानी रूट 12/रूट 75 क्या है? परिमेय है। ठीक है। अब देखिए छठा में है 2/3 रूट 6। तो 2/3 रूट 6, यानी 2/3 गुना रूट 6 है। तो 2/3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय गुना अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय। तो 2/3 रूट 6 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखिए जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम इसको अपरिमेय लिख देंगे। अब सातवां में है रूट 28/√343। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 गुना रूट 7। देखिए 7 चौक 28 होता है, तो रूट 4 गुना रूट 7 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम रूट 49 गुना रूट 7। देखिए 49 सत्य होता है 343, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो रूट 7 से रूट 7 खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए बटा में है, तो क्या बच गया? रूट 4/√49। तो रूट 4 मतलब 2, रूट 49 मतलब 7, यानी 4 का वर्गमूल 2, 49 का वर्गमूल 7। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2/7 क्या है? परिमेय, यानी रूट 28/√343 क्या हुआ? परिमेय संख्या, यानी परिमेय हुआ। तो इसको हम परिमेय लिख देंगे। आठवां में है 4.1276। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 41,276 बटा दशमलव के बाद दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बटा में? दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है, यानी 1 पे 4 शून्य। तो 41,276 बटा 10,000, ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख देंगे परिमेय, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। देखिए Q
तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है, जहाँ की Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 10,000 है, तो ये तो शून्य के बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए ये परिमेय है। 4.1276 क्या है? परिमेय। 9वां में है 1.233 3। देखिए इसमें देखिए ना तो कोई रिपीट हो रहा है यानी पुनरावृत्त हो रहा है, ठीक है, और अशांत भी है। तो अशांत अनावर्ती है, यानी अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है और अशांत भी है, देखिए दशमलव के बाद, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय, ठीक है, ये हो गया अपरिमेय। 10वां में है 3.004004004, ठीक है, तो ये भी देखिए अपरिमेय हुआ, क्योंकि इसमें भी नहीं पता चल रहा है कौन रिपीट हो रहा है। रिपीट देखिए इसमें नहीं हो रहा है, बस बढ़ते जा रहा है अंक, ठीक है। तो इसके बाद तो अशांत अनावर्ती को क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो ये देखिए अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है इसमें कोई अंक दशमलव के बाद, तो ये हुआ अपरिमेय संख्या। 11वां में है 2.3565656565। देखिए 2.35 के बाद 656565 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती हुआ, यानी अशांत तो है लेकिन आवर्ती भी है, रिपीट भी हो रहा है, तो ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। इसको हम परिमेय लिखेंगे क्योंकि 656565 देखिए रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? परिमेय। 12वां में है 6.834, तो इसमें भी देखिए 834 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो जब भी रिपीट हो कोई अंक या कोई 2-3 अंक या 4 अंक, तो उसको क्या कहेंगे? या 5 अंक, जितना भी रिपीट हो बार बार उसको हम परिमेय कहेंगे दशमलव के बाद। इसमें देखिए पता है हमें इसके बाद भी 834 आएगा, इसके बाद भी 834 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे परिमेय। ये क्या हुआ? परिमेय, ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे।